अब देखो यार, अगर तुम लोग डेमियन प्रिस्ट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और फिन बैलर के बाद अब डेमियन प्रिस्ट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। टीएनए रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन मूज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने को लेकर मूज की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोंडा राउजी के कंपनी में अनफेयर होने को लेकर रोंडा राउजी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काफी बड़ा आरोप लगा दिया है। तो गाइस वहीं गंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वर्ल्ड चैंपियन कब बनेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने लास्ट वीक जब उनका स्मैकडाउन किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को करीबन 2.14 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बढ़िया ही इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को करीबन 2.12 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब तक की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइस इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी स्मैकडाउन के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट स्मैकडाउन को अमेरिका के अंदर सबसे कम लोगों ने देखा है। और डेफिनेटली व्यूअरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन बुरी तरह से फ्लॉप रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए वर्ल्ड चैंपियन मूस की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन देखने को मिल रही है। और जहां 2 साल पहले टीएनए रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन मिकी जेम्स रॉयल रंबल पर टीएनए के टाइटल के साथ अपीयर हुई, तो वहीं इस साल के रॉयल रंबल के ऊपर टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस टाइटल के साथ अपीयर हुई। और यहीं टीएनए के 2 रेसलर्स के टाइटल के साथ रॉयल रंबल पर अपीयर होने के बाद टीएनए वर्ल्ड चैंपियन मूज ने उनके रॉयल रंबल पर अपीयर होने को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर मूज का ये कहना है कि वो यहां पर अगर 2025 तक टीएनए रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन रहते गए तो वो डेफिनेटली अगले साल रॉयल रंबल के ऊपर टीएनए की वर्ल्ड टाइटल को लेकर रॉयल रंबल में उतरना चाहेंगे। और गाइस यहां पर मूज का ये कहना है कि डेफिनेटली अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मूज को मौका देती गए तो वो यहां पर टीएनए ब्रांड को प्रमोट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के अंदर एंटर करेंगे। और वो यहां पर ये होप कर रहे गए कि अगले साल जनवरी मंथ तक मूज यहां पर टीएनए रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन रहे, ताकि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर टीएनए की वर्ल्ड टाइटल को लेकर अपीयर हो सके। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मूज को टीएनए के वर्ल्ड टाइटल के साथ रॉयल रंबल पर लाती है या नहीं। ये फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेमियन प्रिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे गए। और जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर, फिन बैलर और सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर को कंपनी के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया है, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी बेकी लिंच के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रही गए। और अब यहां पर इसी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनके करंट वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रिस्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेमियन प्रिस्ट का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल फरवरी मंथ के अंदर ही ओवर हो गया था। यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेमियन प्रिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने डेमियन प्रिस्ट को न्यू मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना कि डेमियन प्रिस्ट को मोटे पैसे ऑफर किए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेमियन प्रिस्ट को काफी सारा क्रिएटिव फ्रीडम दे रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतने लुरेटिक ऑफर के बाद डेमियन प्रिस्ट ने फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से मल्टी ईयर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि पॉसिबली डेमियन प्रिस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर कम से कम आने वाले 3 सालों के लिए कहीं भी नहीं जाने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डेमियन प्रिस्ट के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद कंपनी यहां पर प्रिस्ट को कैसे यूज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोंडा राउजी के यूज होने की। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार रोंडा राउजी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैनेजमेंट के अनफेयर होने को लेकर बात की गई, जहां पर रोंडा राउजी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेल और फीमेल रेसलर को काफी अलग तरीके से बुक किया जाता है। और गाइस यहां पर ऑफ स्क्रीन के ऊपर जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेल डिवीजन के अंदर रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े रेसलर्स को उनके प्राइवेट रूम दिए जाते गए और उनको ट्रैवल करने के लिए अलग से फ्लाइट में लाया जाता है। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फीमेल रेसलर्स को ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती गई। और गाइस एक टाइम के
ऊपर जब रोंडा राउजी अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, उस समय रोंडा राउजी ने मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें भी रोमन रेस और ब्रॉक लेसनर की तरह प्राइवेट फ्लाइट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर लाया जाए। बट गाइज मैनेजमेंट ने रोंडा राउजी के रिक्वेस्ट को बिल्कुल ही हटा कर दिया और गाइज मैनेजमेंट ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि रोंडा राउजी को रोमन रेस और ब्रॉक लेसनर की तरह किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलने वाली गए। और गाइज यहाँ पर रोंडा राउजी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर कुछ रेसलर को काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती गए, तो वहीं बाकी रेसलर्स को काफी बेकार तरीके से बुक किया जाता है। और इवन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी बार ऑन स्क्रीन के ऊपर रोमन रेंस और ब्लड लाइन के सेगमेंट की वजह से रोंडा राउजी का टीवी टाइम कट चुका है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बार बार ऐसे घटिया हरकत के बाद रोंडा राउजी ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो ऐसी कंपनी पर काम नहीं करेंगी जहां पर वुमेन और मेल के अंदर डिफरेंस देखा जाता है। और गाइस रोंडा राउजी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैनेजमेंट यहां पर रेसलर्स को लेकर बहुत ही अनफेयर तरीके से काम करती गए। बोला आप लोग रोंडा राउजी की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के लॉकर रूम लीडर होने की। बोले इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार केविन ओवेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केविन ओवेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम लीडर को लेकर बात की, जहां पर केविन ओवेंस का ये कहना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज के टाइम पर जो रेसलर रियल में लॉकर रूम लीडर है वो और कोई नहीं वाइपर रैंडी ऑर्टन है। और गाइस यहां पर रैंडी ऑर्टन के सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के बाद रैंडी ऑर्टन यहां पर आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अप एंड कमिंग रेसलर्स को काफी बढ़िया तरीके से लीड करते गए। और जब भी लॉकर रूम के अंदर किसी भी रेसलर को कोई प्रॉब्लम होती गए तो वो यहां पर रैंडी ऑर्टन के पास जाता है। और गाइस केविन ओवेंस का ये कहना है कि वो यहां पर रैंडी ऑर्टन को पर्सनली अपना मेंटोर मानते गए। और जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन लॉकर रूम के अंदर अप एंड कमिंग यंग रेसलर्स को ट्रीट करते गए, उस चीज को देखकर रैंडी ऑर्टन की केविन ओवेंस काफी रिस्पेक्ट करते गए। और केविन ओवेंस को ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर आज के तौर पर परफेक्ट लीडर है। वेल गाइस ये तो बात ही रैंडी ऑर्टन के लॉकर रूम लीडर होने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंथर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वर्ल्ड चैंपियन बनने की। वेल गाइस इस हफ्ते गंथर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गंथर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने के प्लान को लेकर बात की, जहां पर गंथर का ये कहना है कि लास्ट वीक गंथर ने उनके होम टाउन बियाना के ऊपर परफॉर्म किया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर जब यहां पर गंथर उनके होम टाउन के ऊपर रिटर्न हुए थे तो उनके होम टाउन पर क्राउड यहां पर उनको देखकर काफी हैप्पी थी। और गाइस इसीलिए गंथर अब यहां पर ये चाहते गए कि अगली बार जब वो उनके होम टाउन पर परफॉर्म करे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन हो। और गाइस इसीलिए गंथर ये मेक श्योर करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले इवेंट के गंथर के होम टाउन पर जाने से पहले गंथर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बने। और वो यहां पर अब उनके होम टाउन पर दोबारा तभी परफॉर्म करेंगे जब वो यहां पर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस मुझे तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गंथर को चैंपियन बनाने वाली गए। बट गाइस आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को गंथर को चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।